नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ बात करेंगे पहली खबर की, जहां रीवा में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जानलेवा चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों को देखते हुए रीवा पुलिस ने शहर भर में सघन अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई बोरियों में भरा चाइनीज मांझा जब्त किया है। पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें गठित कर सभी थाना क्षेत्रों में लगातार दबिश दी जा रही है ताकि चाइनीज मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। पुलिस के अनुसार चाइनीज मांझे से अब तक कई गंभीर हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जान गई और पक्षियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि मकर संक्रांति को देखते हुए चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यह इंसानों और पक्षियों दोनों के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने साफ किया है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। रीवा पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चाइनीज मांझे से जुड़े किसी भी तरह के अवैध कार्य में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। मकर संक्रांति पर्व की पूर्व तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के निर्देशन पर पूरे शहर में जो चाइनीज मांझों की दुकान है उन पर चेकिंग की जा रही है और उनको समझाइश दी जा रही है कि इस तरीके के मांझे ना बेचे जाएं, क्योंकि न सिर्फ इससे जो लोग रोड पर चलते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, बल्कि आसमान में उड़ने वाले पंछियों को भी और जो वो उस तरह के वो है पक्षी हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए ये एक मैसेज भी है, संदेश भी है, और इसके अलावा पुलिस जो है लगातार सभी की चेकिंग करके कार्रवाई का भी काम करेगी। कोई भी व्यक्ति जो चाइनीज मांझे बेचने का काम करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, प्रदेश में एक दो जगहों पर ऐसे हादसे हुए हैं, उसी के एहतियात के तौर पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई जारी है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां शहडोल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सनकी कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की तलवार से बेरहमी से हत्या कर दी है। वारदात धनपुरी थाना क्षेत्र के कछियान टोला की है। जानकारी के अनुसार कछियान टोला निवासी मोहन लोधी ने उस समय अपनी मां मुन्नी बाई पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जब वह घर के आंगन में काम कर रही थी। आरोपी बेटे ने मां की गर्दन पर एक के बाद एक 3 वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी तलवार लेकर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी पुत्र के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने बताया कि धनपुरी थाना क्षेत्र में एक पुत्र द्वारा मां की तलवार से हत्या की गई है। फिलहाल हत्या का कारण अज्ञात है और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुत्र जो है अपनी मां की हत्या कर दी है। थाना धनपुरी पर एक सूचना प्राप्त हुई है कि कछियान मोहल्ला में रहने वाले एक मोहन लोधी नामक व्यक्ति के द्वारा अपनी मां मुन्नी का तलवार मार के हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया भी सूचना पर पुलिस और एफएसएल अधिकारी को वहाँ टीम मौके पर रवाना हुई है। आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ करने का पाया जाएगा कि किस कारण से घटना को उसने अंजाम दिया। हत्या का कारण पता चल रहा है। अभी आरोपी जो है पुलिस की कस्टडी में, उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पर यह खुलासा हो पाएगा, परिवारजनों से भी परिस्थिति जानने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस कारण से उसके द्वारा ये घटना घटित की गई। हम बात करेंगे अगली खबर की, जहां मऊगंज जिले में जमीनी विवाद को लेकर बीती रात एक बड़ा हमला हुआ है, जहां आरोपियों ने मां और बेटे पर तलवार और टांगी से जानलेवा हमला कर दिया है। यह घटना बनपाड़र गांव की है। हमले में सरिता शर्मा और उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता सरिता शर्मा ने बताया कि परिवार के ही कुछ लोगों से लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद आरोपी लगातार उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। बीती रात आरोपी हथियार लेकर घर में घुस आए और पहले बेटे पर हमला किया। बेटे को बचाने के लिए जब सरिता शर्मा बीच में आई तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में मां और पुत्र दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल दोनों का इलाज संजय गांधी हॉस्पिटल में जारी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर,
जहां रीवा जिले में मानव जीवन की रक्षा और जन जागरूकता को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली है, जहां फेस संस्था रीवा के तत्वाधान में पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में जहां सीपीआर पर आधारित एक प्रभावी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस बल और आमजन को जीवन रक्षक तकनीकों से प्रशिक्षित करना रहा, ताकि दुर्घटना, हृदयाघात या अचानक सांस रुकने जैसी स्थिति में समय रहते पीड़ित की जान बचाई जा सके। फेस संस्था की मास्टर ट्रेनर डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सीपीआर की पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी और थ्योरी के साथ व्यवहारिक डेमो के माध्यम से छाती दबाव, सांस देने की सही विधि और आवश्यक सावधानियों को सरल भाषा में समझाया। डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी ने कहा कि जानकारी के अभाव या घबराहट के कारण अक्सर लोग आपात स्थिति में मदद नहीं कर पाते, जबकि सही समय पर दिया गया सीपीआर किसी की जान बचा सकता है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से अपील की कि वे स्वयं इस तकनीक को अपनाने के साथ साथ आम नागरिकों को भी इसके प्रति जागरूक करें। पर्सन की फील कर सकते हैं, क्योंकि अब हम सीपीआर देने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब हमने देखा कि इसकी हार्ट बीट 0, रेस्पिरेशन रेट 0, यानी कि जस्ट लाइक अ डेड बॉडी में किसी तरीके का मूवमेंट नहीं है। तुरंत हम अपनी पोजीशन लेंगे। पोजीशन लेने के लिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बिकॉज जो पर्सन जिस हैंड से वर्क करता है उस हैंड्स को हम आगे करेंगे। जो व्यक्ति जिस हाथ से काम करता है, जिसका जो हाथ चलता है, तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो तो आप भी कर सकते हैं जी। उसके बाद हम जो दूसरा हैंड्स होता है, दूसरे हैंड से फिंगर्स को लॉक करेंगे, जैसे ये बच्चे कर रहे हैं। दूसरे हैंड से हम फिंगर्स को लॉक करेंगे एंड हम ये ध्यान रखेंगे जो कलाई है, कुहनी है और शोल्डर है, ये हमारा जो हैंड्स है ये सेम डायरेक्शंस में होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि हमें बॉडी में प्रेशर्स डालने हैं। ये पूरा स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट होने के बाद अब हम जो बॉडी होती है, चेस्ट होता है, चेस्ट में दोनों निप्पल्स होते हैं। चेस्ट के जो दो निप्पल्स के बात करेंगे अगली खबर की, जहां सतना जिले के मझगवा तहसील में स्थित पौराणिक महत्व वाले सिद्धा पर्वत में अवैध खनन का मामला सामने आया है। प्रशासन को करीब 4 दिन पहले हुई इस खनन की जानकारी मिली और तुरंत जांच शुरू की गई। सोमवार को खनिज और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसमें खनिज निरीक्षक राकेश देशमुख, राजस्व निरीक्षक रामकुमार रावत और पटवारी उमेश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि लगभग 650 टन यानी करीब 478 घन मीटर खनिज अवैध रूप से निकाला गया है। अधिकारियों ने आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की, जिन्होंने अवैध खनन में शामिल हुए कुछ लोगों के नाम बताएं। प्रशासन अब उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल 10 दिसंबर को भी सिद्धा पर्वत में अवैध खनन हुआ था, जिनकी रिपोर्ट राजस्व विभाग में तहसील कार्यालय को सौंपी थी। हालांकि इसके बावजूद दोबारा खनन की घटना होना प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। धार्मिक और पौराणिक महत्व के कारण सिद्धा पर्वत में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन क्षेत्र में बॉक्साइट और लेटेराइट खनिज होने के कारण अवैध खनन माफिया सक्रिय है। अधिकारियों ने अवैध खनन का पूरा प्रकरण तैयार कर कलेक्टर कोर्ट में भेजने का निर्णय लिया है और क्षेत्र में गोपनीय निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध खनिज को वैध खदानों के ईटीपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास का गलत इस्तेमाल कर सप्लाई किया जा रहा था। इस पहलू की भी विशेष जांच जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।